हेलो एवरीवन, नमस्ते जी। वेलकम बैक वंस अगेन। और जी एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल निशा व्लॉग्स में। तो जी आज दिन है, ट्यूसडे मॉर्निंग है और साल का दूसरा दिन। और दूसरे दिन फिर से वही काम, झाड़ू पोछा बर्तन सफाई कपड़े। तो इन सब कामों को करने के लिए फुल ऑन एनर्जी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना एनर्जी के ना आप घर के कोई भी काम नहीं कर सकते। अगर आपको लाइफ में कुछ अचीवमेंट चाहिए तो एक सबसे पहले आपको आपकी लाइफ का एक गोल होना चाहिए कि आप कितने बजे उठ रहे हो। आपका जो एक दिनचर्या है ना, वो आपकी अगर ठीक है तो समझो आपने लाइफ में कभी भी आप हार नहीं मानोगे। एक टाइम से उठना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप रात को कितने भी बजे सो, मगर एक रूटीन को फॉलो करना बहुत मुश्किल है, मगर करेंगे तो सब कुछ सही रहेगा। अच्छा, इधर सर्दियों का टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है रोज़ का, डे बाय डे ठंड इतनी हो गई थी कि आज जैसे मैंने कपड़े धोए ना, तो भाई मेरे हाथ की उंगलियां मैं बता नहीं सकती, बिल्कुल रेड हो गई थी, एकदम लाल सुरख। और देखते देखते ऐसे लग रहा था कि बस ये हाथ जो है ना, ऐसे जैसे यहीं से ये उंगलियां मेरी कट जाएं। तो जी इस ठंड को तो दूर करना है, क्योंकि अगर ठंड का बहाना करके पड़ी रहूँगी तो फिर मेरे काम कैसे होंगे। तो जी अभी फ़िलहाल जैसे सुबह के 7 बज रहे थे, तो 7 बजे मैंने अपने जो है कपड़ों का काम जो था ना, वो मतलब एक लॉट ही धुला था, क्योंकि बच्चे दोनों सो रहे थे और कपड़े जो है कि ज़्यादा थे भी नहीं आज। और कल 2 दिन से तो इतने कपड़े धुल रहे थे कि बस ड्राइंग रूम में मेरे को फैलाने पड़ रहे थे। तो अभी ये ड्राइंग रूम वाले ही कपड़े सारे लेकर आई हूँ, और सारे कपड़ों को पहले फोल्ड कर करके उनको रखूँगी। उसके बाद जो है घर की क्लीनिंग में लगूंगी। तो घर के काम देखो ठंड में ना बहुत ज़्यादा बर्डनेबल होते हैं, मन नहीं करता बिल्कुल भी करने का। मगर वो ये, अगर मन करे ना करे काम तो करना ही पड़ेगा आपको। कोई भी आप इसमें आर्गुमेंट कर ही नहीं सकते कि मैं काम नहीं करूँगी, क्योंकि अगर काम नहीं करा तो खुद ही को लगेगा कि भाई मेरा घर फैला हुआ है, सारी चीज़ें कहीं भी कुछ साफ़ सफाई नहीं है। तो अभी अभी बस जस्ट जिम से आई हूँ, तो सबसे पहले मतलब रूम ही ठीक करने लगी हूँ। मैंने एकदम आते ही बस कपड़े वपड़े थोड़े चेंज करे और फिर लग गई मैं घर की क्लीनिंग पे। तो यहाँ ये बच्चे सो के उठ के गए। अच्छा, घर के काम स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ ये होती है कि हम जैसे उठते हैं तो उठते ही अपना जैसे जो रूटीन है वो करा, नहाए धोए पूजा वगैरह करी। मगर उसके बाद क्या होता है ना, कि पहले यही दिमाग में आता है काम कहाँ से स्टार्ट करें, किचन से करें कि घर की सफाई से करें। तो दोनों ही हो जाता है कि पहले खाना रेडी कर देती थी, बट अब जब से ठंड रेडी शुरू हुई है, सॉरी, तो तब से मेरा क्या होता है कि मैं सोचती हूँ खाना तो थोड़ा लेट भी बन जाएगा, क्योंकि जब 12 बजे के करीब खाएंगे तो खाना गर्म भी रहे। तो इसीलिए सब्जी वगैरह ना थोड़ा सा लेट ही बनाती हूँ, पहले करती हूँ मैं पूरे घर की क्लीनिंग। वरना क्या था, गर्मी में तो मैं सबसे पहले किचन में ही खाना वाना रेडी करती थी और उसके बाद सफाई करती थी। मगर अब क्या है कि मैं जैसे जिम से आती हूँ ना, तो मेरे को फिर घर जो गंदा फैला हुआ दिखता है ना, तो ऐसे लगता है कि भाई पहले सफाई कंप्लीट हो जाए, बाद में मैं कुछ काम करूँगी। क्योंकि घर को देखती हूँ ना फैला हुआ, तो मेरी तो बस ऐसा लगता है कि पहले मैं घर साफ़ कर लूँ, उसके बाद ही कुछ काम करूँगी। तो बस अभी इधर बेडशीट वगैरह ठीक कर दिया, उसके बाद मैं झाड़ू लगा रही हूँ फटाफट से। और देखने में लगता है कि भाई साफ़ पड़ा है, और जब करने लगो तो बस कहाँ कहाँ से गंद नहीं निकलता वो मुझे पता है। ऐसे लगता है कि मैंने जैसे कितने दिनों से ना घर की क्लीनिंग ही नहीं करी है। तो अभी झाड़ू लगाते लगाते साथ के साथ मैंने थोड़ा बहुत, ये ड्रेसिंग इन्होंने मैसी कर रखा है बच्चों ने, तो ड्रेसिंग को भी थोड़ा सा ठीक ठाक कर देती हूँ। और इनकी आदत आप लोगों को पता ही है, बच्चों की कुछ भी सामान जो भी ये यूज़ करते हैं, चाहे लोशन लगाएं या तेल लगाएं, सारी चीज़ें ये ड्रेसिंग पे पूरा फैला देते हैं। तो ये ड्रेसिंग को साफ़ करने का तो मतलब रोज़ की ही एक मेरी हैबिट सी बन गई है। तो चलिए फ़िलहाल मैं अभी जल्दी जल्दी से पूरा जो ये एरिया है इसको क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद अभी घर के और सारे काम पड़े हैं, यहाँ भी सफाई करनी है, वहाँ भी सफाई करनी है। और कौन सा हिस्सा आप छोड़ सकते हो, कुछ नहीं छोड़ सकते। घर की सफाई जब करनी होती है ना, तो कहीं कोई हिस्सा नहीं छूट सकता। तो आज तो हेल्पर भी नहीं आ रही थी, तो इसीलिए फिर पूरे हॉल में भी झाड़ू मैंने लगाई, क्योंकि पहले यही सोचती थी शायद आएगी आएगी, बट नहीं आई। तो फिर यहाँ 11 साढ़े 11 बज गए थे। 11:30 बजे जो है मेरे हॉल में झाड़ू लगाने का काम हो रहा था। तो बस अभी फटाफट से पूरे हॉल में झाड़ू लगा लेती हूँ, और यहाँ बेडशीट वगैरह ठीक करके फिर रह जाएगा मेरा किचन क्लीनिंग का काम। अच्छा, जब से जिम ज्वाइन करा है ना, तो घर का काम थोड़ा सा लेट हो जाता है।
क्योंकि आप देखो एक इंसान हर जगह कैसे पॉसिबल सारे काम कर सकता है, मगर वही रहता है कि चलो थोड़ा सा टाइम निकाल के अगर कोई नहीं काम आगे पीछे हो रहा है, थोड़ा और लेट हो रहा है तो कोई नहीं, मगर ये है कि हाँ चलो थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकल जाता है, इतनी सेटिस्फेक्शन होती है दिल में कि वरना पूरा दिन तो हम घर के ही काम में उलझे रहते हैं ना, हमें टाइम ही नहीं मिलता। और जितना मर्जी सोच ले कि अपने लिए थोड़ा बहुत निकाल ले, और घर में तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं होता, सर्दियों में तो मेनली। मगर जैसे तैसे अभी सुबह के टाइम थोड़ा सा रूटीन बनाए, चलो जितना भी टाइम मिल रहा है थोड़ा बहुत वर्कआउट हो ही जाता है नाना करते करते भी। तो अभी यहाँ पे पूरा जो हॉल का ये बेड है इसको क्लीन कर लिया है, और पूरे में झाड़ू वगैरह लगाने के बाद सिर्फ पोछे का काम रह जाएगा। तो बस अभी फटाफट फटाफट पोछा लगा लूँगी। और इतनी ठंड में पोछा लगाना आप लोगों को पता है बहुत टफ होता है, मगर जिसको सफाई पसंद है, जो घर को साफ़ सुथरा रखना चाहता है, तो वो तो रोज़ लगाएगा। मैंने बहुत घरों में देखा है कि मतलब सर्दियाँ शुरू हो गई तो वो पोछा मत लगाओ, या पोछा लगाने में आलस आता है। हाँ जी, बिल्कुल आता है आलस, क्योंकि एक सर्दी में थोड़ा सा भी अगर ठंडे पानी में हाथ हम डालते हैं तो हमारे ना रोंगटे खड़े होते हैं। तो इसीलिए बस यही रहता है कि चलो ठंड जितनी मर्जी लगेगी मगर काम तो ख़त्म करने हैं। और इन काम को ख़त्म करने की वजह से ही ना हम औरतें अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाती कि क्या हमारे जैसे तबीयत भी ख़राब है, हम तब भी लगी हुई हैं, बिल्कुल भी अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान नहीं। क्या हाथ पैर, अच्छा सर्दियों में मेनली क्या होता है, एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फट जाती हैं। और इतना क्या होता है कि हम घर के कामों में लगे हुए हैं और मेरी भी बहुत ज़्यादा फटती हैं, मगर ये है कि अभी थोड़ी सी केयर करने लगी हूँ, वरना बीच में तो ऐसे हो गया था बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे पा रही थी मैं अपनी एड़ियों पे। और इनको ना ध्यान देने का ना इतना गंदा लगता है, फिर पैर ऐसे लगते हैं इतने गंदे, भाई पूछो मत। और मेरे को सबसे गंदी लगती हैं अगर एड़ियाँ फट रही हैं ना, तो बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। और मेरी तो भगवान पता नहीं क्यों इतनी फटती हैं एड़ियाँ। बट ये है कि हाँ, हर दूसरे तीसरे दिन जब मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ तो बिल्कुल साफ़ भी हो जाती हैं। मगर हाँ, अगर ध्यान नहीं दिया ना मैंने अगर एड़ियों पे 1 दिन 2 दिन, तो फिर वही है कि मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे लगेगा कि गंदी हो रही हैं या पैर फटे फटे से हो रहे हैं। तो इनकी बड़ी केयर करनी पड़ती है भाई सर्दियों में। उसके लिए यही है, अभी घर के पूरे काम ख़त्म करने के बाद ना फिर मैं वहीं पे अपने जो लॉन्ड्री एरिया है वहाँ पे बैठ के ही अपने पैर जो है बिल्कुल साफ़ कर लेती हूँ। फिर इन पे वैसलीन क्रीम वगैरह लगा के अपना सॉक्सेस डाल लेती हूँ, क्योंकि सुबह से काम करते करते तो ये टाइम आ जाता है कि भाई मतलब कि 1 सेकंड को अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि लेट इतना हो जाती है। फिर लगता है कि भाई पहले घर के काम जो है ना मैं फटाफट से ये कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद ही मैं अपने ऊपर कुछ थोड़ा बहुत ध्यान दूँगी। तो यहाँ पे अभी जो है पूरा पोछे का काम था, मैंने देखो फ़ैन भी चला दिया है, क्योंकि सर्दी का टाइम है ना, एक तो पोछा जल्दी से सूखता नहीं है, इसके लिए यही करती हूँ फ़ैन सारे कमरों के ऑन कर देती हूँ। अगर फ़ैन नहीं ऑन कर पाती, जैसे बहुत बार लाइट वगैरह चली गई, तो मैं ना जैसे पोछे को ड्रायर कर लो और फिर वो सूखा सूखा पोछा पूरे घर में लगा दो, तो वो ज़्यादा सही है, उससे जल्दी सूख जाता है। तो यहाँ पे जो है अब बस जल्दी से ये पोछे का काम ख़त्म हुए और फिर मेरे को भी लॉन्ड्री एरिया साफ़ करना है। तो ऐसे करके घर का एक एक हिस्सा जो है वो पूरा का पूरा मुझे साफ़ ना ना करते करते करना पड़ जाता है। रोज़ यही सोचती हूँ चलो आज यहाँ का छोड़ देती हूँ, आज वहाँ का छोड़ देती हूँ, बट ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता। कोई ना कोई जो एक कहते हैं ना क्लीनिंग में नया पार्ट आ जाता है, तो वही चीज़ होती है मेरे साथ। तो अभी जो है जैसे मेड नहीं आई है, तो आज मैंने खुद ही फिर सर्फ़ का पोछा पूरे हॉल में लगा लिया था। और देखो एकदम पोछा लगने के बाद ना पूरा घर ऐसे चमक गया था, बिल्कुल शीशे की तरह चमचमा रहा था सर्दी में भी। और देख के लग रहा था, दिल खुश हो रहा था कि बस अपना कोई इस पे पैर ना बनाए, ये मन कर रहा था। तो चलिए अब मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है मेरा थोड़ा बहुत भी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड बाय बाय।